तो छात्रों, हम उपयोजित लेखन का जो अंतिम यूनिट है, अंतिम घटक है, जो कि 7 अंकों के लिए, वह निबंध लेखन। पिछली तासिका में हमने निबंध के जो 5 प्रकार हैं उसका अध्ययन किया है। वे 5 प्रकार कौन कौन से? आत्मकथनात्मक निबंध, वैचारिक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, चरित्रात्मक निबंध और 5वां है कल्पना प्रधान निबंध। इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम निबंध लिखते समय ध्यान में रखने की बात है। तो निबंध लेखन के कुछ नियम हैं, इन नियमों का पालन करते हुए हमें निबंध लिखना है। तो सबसे पहला नियम है, पहला नियम कौन सा है? सबसे पहले निबंध के विषय पर विचार कर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। तो छात्रों, ये नियम लिख कर लीजिए। सबसे पहले निबंध के विषय पर विचार कर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। तो छात्रों, रूपरेखा से निबंध के लिए लंबाई का अंदाजा लग जाता है। कच्ची रूपरेखा अगर हमने तैयार कर ली तो निबंध कितना लंबा हो रहा है, निबंध की लंबाई का अंदाजा लग जाता है। और ये निबंध अधिक लंबा जान पड़े तो कम महत्व के मुद्दों को हमें निकालना चाहिए। ये पहला नियम, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? निबंध के विषय पर विचार करना चाहिए और विचार करते हुए उसकी कच्ची रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। और कच्ची रूपरेखा तैयार करने से क्या होता है? निबंध की लंबाई का अंदाजा लग जाता है। और निबंध की लंबाई का अंदाजा लग जाने पर अगर ये निबंध अधिक लंबा जान पड़े तो निबंध में जो कम महत्व के मुद्दे हैं, कम महत्व के मुद्दों को हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार ये पहला नियम। दूसरा नियम, निबंध का प्रारंभ, निबंध का प्रारंभ आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए, ये नियम। तो छात्रों, निबंध का प्रारंभ यानी शुरुआत, निबंध का प्रारंभ कैसे होना चाहिए? आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए। तो निबंध की शुरुआत अगर किसी विषय, उस विषय की व्याख्या देकर अगर निबंध की हम शुरुआत करते हैं तो निबंध निरस प्रतीत होता है। कुछ छात्र क्या करते हैं? विषय की व्याख्या देते हैं, विषय की व्याख्या देकर अगर हम निबंध का प्रारंभ करते हैं, निबंध की शुरुआत करते हैं तो हमारा ये निबंध कैसा होता है? निरस, हमें निरस लगता है। इसलिए छात्रों, निबंध की शुरुआत किसी उदाहरण या कोई चुटकुले या कविता की पंक्तियों से निबंध की शुरुआत करना आवश्यक है। चुटकुले या उदाहरण या कविता की पंक्ति से निबंध की शुरुआत करने से हमारा निबंध कैसा होता है? आकर्षक और स्वाभाविक होता है। इस प्रकार यह दूसरा नियम है। दूसरा नियम कौन सा है? निबंध की शुरुआत आकर्षक और स्वाभाविक होनी चाहिए। तो निबंध आकर्षक और स्वाभाविक होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? निबंध की शुरुआत किसी उदाहरण से, किसी चुटकुले से या किसी कविता की पंक्ति से निबंध की शुरुआत करनी चाहिए। तीसरा मुद्दा, नंबर 3, तीसरा निबंध के मध्य भाग के मुद्दे इस प्रकार रखने चाहिए जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके, जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके। तो तीसरा नियम निबंध के मध्य भाग के मुद्दों को
प्रकार रखने चाहिए जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके। हम निबंध लिखते हैं, निबंध का आरंभ करते हैं, निबंध का जो मध्य भाग होता है, तो मध्य भाग के मुद्दों को इस प्रकार रखने चाहिए जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके। निबंध का जो विषय है, इस विषय का प्रतिपादन हो सके, इस तरह से मध्य भाग के मुद्दे रखने चाहिए। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ छात्र क्या करते हैं, विषयांतर करते हैं। मध्य भाग के मुद्दों, मध्य भाग के जो मुद्दे हैं ठीक से नहीं होते। यह मुद्दे ठीक से नहीं होने पर विषय का प्रतिपादन ठीक से होता है क्या? नहीं। इसलिए मध्य भाग के मुद्दों को इस प्रकार रखने चाहिए जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके। ये तीसरा है। चौथा नंबर 4, निबंध लिखते समय यह ध्यान रहेगी कोई अनावश्यक बात न लिखी जाए। तो यह चौथा नियम है। चौथा नियम भी महत्व का है। जैसे कुछ छात्र निबंध लिखते हैं, निबंध लिखते समय अपनी धुन में निबंध लिखते हैं और निबंध में कुछ अनावश्यक बातें निबंध में लिखते हैं। अनावश्यक यानी जो आवश्यक नहीं है, ऐसे अनावश्यक बातों को निबंध में लिखते हैं। तो छात्रों को निबंध लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि निबंध में कोई अनावश्यक बात नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक बातों को हमें टालना चाहिए। नंबर 5, पांचवा नियम, नंबर 5, निबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए अलग परिच्छेद बनाने चाहिए। तो छात्रों यह भी महत्व का है। निबंध लिखते समय निबंध के भिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद बनाने चाहिए और मुद्दों के महत्व के अनुसार उनका विस्तार होना चाहिए। तो कुछ छात्र परिच्छेद बनाते, दो पंक्ति के परिच्छेद बनाते, यह गलत है। निबंध में भिन्न मुद्दे होते हैं, विषय के अनुसार भिन्न मुद्दे होते हैं। इन भिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद बनाना चाहिए और जिस मुद्दे का महत्व ज्यादा है, मुद्दों के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार होना आवश्यक है। यह नियम महत्व है। इस प्रकार छात्रों निबंध लिखते समय परिच्छेद बनाना आवश्यक है। भिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद भी बनाना आवश्यक है। अगला नियम नंबर 6, एक अनुच्छेद में एक ही विचार की चर्चा होनी चाहिए।
तो देखिए अनुच्छेद, अनुच्छेद यानी परिच्छेद। तो छात्रों एक अनुच्छेद में एक ही विचार की चर्चा होनी चाहिए। कुछ छात्र गड़बड़ी करते हैं, हर एक परिच्छेद में सारे मुद्दे आते हैं, जैसे खिचड़ी बन जाती है। तो इसलिए एक अनुच्छेद में एक ही विचार की चर्चा होनी चाहिए, उसमें परस्पर विरोधी विचारों को स्थान भी देना चाहिए। एक परिच्छेद है, एक ही विचार उस परिच्छेद में होनी चाहिए, परस्पर एक दूसरे के विरोधी विचार उसमें नहीं होने चाहिए। यह निबंध का छठा नंबर 7। निबंध लेखन में उचित स्थान पर उचित ढंग से मुहावरे, कहावतें और अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए। अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए। तो छात्रों यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम निबंध लिखते हैं, निबंध लिखते समय में निबंध का सौंदर्य बढ़ाने के लिए निबंध लेखन में उचित स्थान पर उचित ढंग से मुहावरों का, कहावतों का और अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए। निबंध लेखन में अगर हम मुहावरे, कहावतें और अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, निबंध का सौंदर्य बढ़ जाता है। इसलिए छात्रों निबंध लिखते समय निबंध में मुहावरे, कहावतें और अलंकारों का प्रयोग करना उचित है। और मुहावरे, कहावतें और अलंकारों का प्रयोग उचित स्थान पर और उचित ढंग से करना चाहिए। कुछ छात्र क्या करते हैं, अनावश्यक जगह पर, अनुचित जगह पर क्या करते हैं, मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो ये भी गलत है। इसलिए हमें उचित स्थान और उचित ढंग से क्या करना चाहिए, मुहावरे, कहावतें और अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 8, निबंध लेखन में यथास्थान पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। तो छात्रों भाषा विषय में विराम चिन्ह का बहुत महत्व है। हम निबंध लिखते हैं, निबंध लिखते समय निबंध लेखन में उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। तो छात्र विराम चिन्ह बहुत है, अल्प विराम है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, प्रश्नार्थक चिन्ह है, एक गहरा अवतरण है, दोहरा अवतरण है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, समाप्ति सूचक चिन्ह है। ये जो चिन्ह है ये विराम चिन्ह है। इन विराम चिन्हों का अगर निबंध लेखन का वाक्य पूरा हुआ है तो हम वहां पर पूर्ण विराम दे सकते हैं। निबंध में कोई प्रश्नार्थक वाक्य आ गए हैं तो हम प्रश्नार्थक चिन्ह दे सकते हैं। निबंध में किसी पात्र का कोई डायलॉग है, संवाद है, तो यहां पर दोहरा अवतरण चिन्ह, अल्प विराम देकर दोहरा अवतरण चिन्ह देकर इस संवाद को पूरा कर सकते हैं। और निबंध पूरा हो जाने पर समाप्ति सूचक चिन्ह का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार छात्रों निबंध लिखते समय उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक है। अगला नंबर 9, नौवां नियम,
नंबर 9, निबंध लेखन के वाक्य, निबंध लेखन के वाक्य छोटे छोटे, स्पष्ट, छोटे छोटे स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए। देखो छात्रों, यह निबंध लेखन का हमारा 9वां नियम है। निबंध लिखते समय हमारे निबंध के जो वाक्य है, ये वाक्य कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे होने चाहिए, और हमारे वाक्य स्पष्ट होने चाहिए, अस्पष्ट नहीं, स्पष्ट होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए और भावपूर्ण होने चाहिए। इस प्रकार और हम इस तरह से हम निबंध लिखते तो हमारा निबंध सजीव और अच्छा होता है। नंबर 9, 10वां नियम, निबंध का अंत, निबंध का अंत आकर्षक, स्पष्ट, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए, भावपूर्ण होना चाहिए। तो छात्रों, निबंध लेखन, ये जो निबंध है, निबंध का अंत यानी समापन आकर्षक होना चाहिए, अंत यानी समापन, समाप्ति। निबंध का अंत आकर्षक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार इन नियमों का पालन करते हुए हमें निबंध लिखना चाहिए। तो छात्रों, निबंध स्वाध्याय के लिए मैं आप लोगों को एक निबंध देना चाहता हूँ, लिख कर लीजिए, स्वाध्याय लिख कर लीजिए। निम्नलिखित विषय पर, निम्नलिखित विषय पर 80 से 100 शब्दों में, 100 शब्दों में निबंध लिखिए। नंबर 1, बाढ़ पीड़ित की आत्मकथा, बाढ़ पीड़ित की आत्मकथा। और नंबर 2 है मेरा भारत महान। तो ठीक है छात्रों, ये निबंध आप घर बैठकर लिख सकते हैं।